कहानी एक पिता का दिल। एक गांव में एक पिता अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। पिता सारा दिन काम करते और अपने बेटे का भी पालन पोषण करते। वह सारे सुख अपने बेटे को देते जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने अपने बेटे को हर सुख सुविधा दिया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। बेटा बड़ा हो चुका था, बेटे की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब बेटे ने अपने पिताजी से आग्रह किया कि मैं नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता हूँ। पिता ने कहा, ठीक है, अब मेरी उम्र ढल रही है, तुम कोई नौकरी कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बेटा ने अपने पिता से आज्ञा पाकर शहर चल दिया नौकरी की तलाश में, और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वह शहर में ही नौकरी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। सोचता है कि शहर में मेरा बेटा बस जाएगा तो उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है और अपनी शादी भी शहर में कर लेता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। इधर पिता इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेटा घर कब आएगा, मैं थोड़ा उसको देख लेता। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर पिता को बहुत खुशी होती है। वह कहते हैं, तुम मुझे मेरी बहू से कब मिलवाओगे? बेटा कहता है, बस पिताजी, थोड़े दिन और। पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए मुझे थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं, अच्छा बेटा, तुम रुको, मैं अभी आया, कुछ पैसों को दोबस्त करके। पिता महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देते हैं और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत चुके थे। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादा बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते और बहू को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं कि उसको उसकी कंपनी से छुट्टी मिलती होगी, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आता ज़रूर। अभी ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आ जाता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 5 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब आपको पैसे नहीं देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? यह बात सुनकर वह पिता शर्मिंदा हो जाता है। तभी पिता कहता है, ठीक है, रुकिए, मैं आपके पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वह वहाँ के नज़दीक अस्पताल में चले जाता है। वहाँ जाकर अपना ब्लड और एक किडनी बेच देता है और उस महाजन का कर्ज लौटा देता है। एक किडनी बेचने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वह इस आस में जी रहे थे कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है और गांव वाले उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, परंतु उस बेटे को अपने पिता की अर्थी को कंधा देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा होता है एक पिता का दिल अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, जहाँ तक कि अपने प्राण भी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी
पे आप लोग नए आए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अपने पिता का वास्ता। मिलते हैं दोस्तों नई